हाँ। मैं महामहोपाध्याय प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, निदेशक श्री द्वारकाधीश संस्कृत एकेडमी एंड इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारका जामनगर। मेरा प्रथम संपर्क डॉक्टर केतन साहब के साथ 1991 में हुआ था। तब से निरंतर मैं इनका पेशेंट हूँ और यथा आवश्यक इनसे दवा लेता रहता हूँ। मेरा इनके डॉक्टरी के संदर्भ में जो अनुभव है वह यह कि अनेक असाध्य रोगों को इन्होंने ठीक किया है और हमारे परिवार के अनेक लोगों के जीवन की रक्षा की है। आज से बहुत वर्षों पूर्व एक हमारे बड़े लड़के डॉक्टर वेदव्यास द्विवेदी, जो इस समय CU शाह टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुरेंद्रनगर में प्रो वाइस चांसलर हैं, वे बहुत डीप डिप्रेशन से ग्रस्त हो गए थे और तमाम दवाओं के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उन्हें वापस पा सकूंगा। डॉक्टर शाह से संपर्क किया और इन्होंने 15 दिन की दवा में जो उन्हें स्वस्थ किया, फिर दूसरी बार दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो इतने स्वस्थ हुए कि उन्होंने पूरे भारत में एमटेक में तृतीय स्थान प्राप्त किया और भारत के 3 वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्वास की बीमारी प्रायः मेडिकल के क्षेत्र में असाध्य मानी जाती है। मुझे स्वयं श्वास का रोग हो गया था और ऐसा लगता था कि यह ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब के पास मैं आया, आज से 10 वर्षों पूर्व इन्होंने मुझे दवा दी और थोड़ी सी ही दवा खाने के बाद मेरे श्वास की बीमारी जो ठीक हुई, आज तक पुनः कभी नहीं हुई। इस तरह हमारे परिवार का के अनेक सदस्यों के अनेक रोगों का निदान इन्होंने किया है। यदि इनकी दवा न होती तो आज हमारे परिवार की जनसंख्या आधी होती। इनके दवा के प्रभाव से और भगवान की कृपा से हमारा पूरा परिवार इनकी दवा करता है और स्वस्थ रहता है। हमारे द्वारका में एक द्वारकाधीश मंदिर के और शारदा पीठ के वरिष्ठ पुजारी मनु भाई उपाध्याय, जिनका लड़का डीप डिप्रेशन से ग्रस्त हो गया था और उसको मैंने यह सलाह दी कि डॉक्टर शाह से संपर्क करें आप लोग। मनु भाई यहाँ लेकर उस लड़के को आए और इन्होंने जो दवा दी, आज वह लड़का द्वारकाधीश मंदिर की पूजा करता है और पुजारी के रूप में ख्यातनाम है और उसने M.Com भी किया और वह लड़का आज बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न है और वह परिवार भी अत्यंत सुखी है। एक हमारे मित्र डॉक्टर सच्चिदानंद द्विवेदी, जो वृंदावन रहते हैं, जिनके माध्यम से डॉक्टर शाह का मेरा संपर्क हुआ था, वे अनेक रोगों से, अनेक असाध्य रोगों से ग्रस्त थे। स्वयं भी थोड़ा बहुत होम्योपैथ की दवाओं का उन्हें ज्ञान था, लेकिन अनेक आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ के ज्ञान के बावजूद अपने असाध्य रोगों से पीड़ित थे और इतने डिप्रेशन में थे कि पूरी रात सो नहीं पाते थे। डॉक्टर साहब से उन्होंने संपर्क किया, उनकी पुत्री भी डिप्रेशन की शिकार थी, उसको भी मिलवाया और वो पुत्री भी स्वस्थ हो गई और डॉक्टर सच्चिदानंद भी स्वस्थ होकर वृंदावन चले गए। खूब आनंद से उनका जीवन भी बीत रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब को भी स्वस्थ, प्रसन्न और यशस्वी बनावें और इसी तरह मानव सेवा करके ये भी अपने जीवन को धन्य बनाते रहें और जगत भी इनके ज्ञान का लाभ लेकर खूब सुखी, स्वस्थ और सानंद जीवन व्यतीत करें।